नमस्कार साथियों। वैसे तमाम छात्र छात्राएँ जो बीए बीएससी बीकॉम में हैं, ठीक है, चाहे आपका सेमेस्टर 1 है, 2 है, 3 या आपके जो है सेमेस्टर 8 में से कोई सा भी सेमेस्टर है, तो सबसे इम्पोर्टेंट जो है आप सभी के लिए जो है पूरे बिहार की सभी यूनिवर्सिटी के लिए असाइनमेंट ये जमा आपके कॉलेज में होता है। ये क्यों होता है, सब चीज़ हम आपको बताएंगे कि असाइनमेंट आखिर क्या है, कॉपी कहाँ मिलेगा ये बनाने के लिए, ठीक है, कॉपी कैसे बनाएं, ठीक ना, किस सब्जेक्ट में जो है असाइनमेंट ज़रूरी है, बनाना ही होता है, या क्वेश्चन जो है ये कहाँ से मिलेंगे, इनका आंसर हम क्या लिखेंगे, कहाँ से लिखेंगे, सब चीज़ हम आपको इसी वीडियो के अंदर बताने वाले हैं। इससे पहले हम आपको बता देना चाह रहे हैं आखिर जो है असाइनमेंट क्या है। तो ये देखिए, असाइनमेंट इसलिए आपको बनाना ज़रूरी है, अगर आप असाइनमेंट नहीं बनाते हैं तो आगे आपको जो है कई सारी परेशानी हो सकता है, यहाँ तक कि आपका रिजल्ट जो है वो फेल भी हो सकता है, ठीक है। तो असाइनमेंट क्या है, इससे पहले हम आपको बता दें। तो असाइनमेंट इसलिए ज़रूरी है क्योंकि असाइनमेंट से 10 नंबर आपको मिलते हैं। कैसे मिलते हैं तो ये समझ लीजिए। देखिए, आपके जो है 100 नंबर में 70 मार्क का जो आपका थ्योरी का एग्ज़ाम होता है, यानी आपका सेंटर होता है, लेकिन इंटरनल एग्ज़ाम जो होता है आपका, इंटरनल एग्ज़ाम जो है यहीं से आपको 30 नंबर मिलते हैं। तो इंटरनल एग्ज़ाम में जो है आपको केवल और केवल 15 मार्क का ही आपका एग्ज़ाम लिया जाता है, ठीक है। तो 15 नंबर अगर आपका बच गया ना, तो 15 नंबर में 10 मार्क आपका जो है यही असाइनमेंट ही आपको दिलाता है, ठीक है। यानी 25 हो गया, और 5 नंबर आपको डिसिप्लिन पे जो है आपको मिलते हैं। साथ में और भी कोई क्राइटेरिया है जिसकी वजह से 5 नंबर आपको मिलते हैं। टोटल 30 नंबर जो है आपको इंटरनल एग्ज़ाम में आपको दिए जाते हैं। ये एग्ज़ाम अगर आप नहीं देते, इंटरनल एग्ज़ाम या असाइनमेंट नहीं जमा करते हैं, तो आपका रिजल्ट जो है वो फेल भी किया जा सकता है, और कई सारे स्टूडेंट को जो है किया भी गया है। तो इसलिए असाइनमेंट बनाना बेहद आवश्यक है, ठीक है। अब बात रहती है कि आखिर असाइनमेंट कैसे बनाएं, ठीक है। तो आप समझ चुके होंगे कि आखिर हमको असाइनमेंट क्यों बनाना चाहिए, क्या है। तो चलिए हम आपको बताते हैं। ये आपको कुछ क्वेश्चंस कॉलेज देते हैं होमवर्क के तौर पर, और जो क्वेश्चन आपको लिखकर जमा करना होता है। कब जमा करना होता है तो ये भी हम आपको बता दें। आपको एक डेट दिया जाएगा कि इस डेट से लेकर इस डेट के बीच में जो है ये आपके कॉलेज ही देंगे, ठीक है। और इसका क्वेश्चंस भी जो है आपके कॉलेज ही देंगे असाइनमेंट का, ठीक है। जो कि क्वेश्चंस कुछ इस प्रकार से रहेगा, हम आपको दिखा दे रहे हैं, ठीक है। ये देख लीजिए, ये क्वेश्चंस है सेमेस्टर 1 का, ठीक ना, मेजर, MIC और IDC, जिसको MDC भी कहते हैं, ठीक है। ये 3 क्वेश्चन प्रश्न के उत्तर दे, ठीक है, 3 क्वेश्चन का उत्तर देना है, और ये 6 गो क्वेश्चन पूछा गया है, या 5 गो, यानी 5 में से 3 का जवाब देना है। तो इसी प्रकार से आपके भी कॉलेज में होंगे, ठीक है। कोई भी सेशन है, कोई मतलब नहीं है। अब हम बात कर लेते हैं कि आखिर ये इतना चीज़ आप समझ चुके होंगे, ठीक है। अब बात कर लेते हैं आपको कब से जमा करना है। देखिए, आपको आपके कॉलेज के हिसाब से आपके कॉलेज ही डेट देंगे, ठीक है, कि इस डेट में ही आपको जमा करना होता है, और आपके कॉलेज से ही आपको जो है क्वेश्चंस भी आपको मिलेंगे, ठीक है। क्वेश्चंस भी आपको कॉलेज से ही मिलेंगे, तो आपको आपके कॉलेज जाके पता करना होता है कि आपका जो असाइनमेंट जो क्वेश्चंस है वो दिया जा रहा है या नहीं दिया जा रहा है। अब बात रहती है कि सर कॉपी कैसे मिलेगा, कॉपी बनाए कैसे, ठीक है। जैसे कि हमने आपको दिखा दे रहा हूँ कि देखिए, असाइनमेंट ऐसे आपको बनाना है, उसे इसका कॉपी भी आपको कैसे मिलेगा, तो आपके मार्केट में जो है इसका कॉपी आपको मिल जाएगा, ठीक है। मार्केट में कहाँ पर, आपका जहाँ पर कॉलेज होगा, कॉलेज के अगल बगल में जो भी दुकानदार होंगे, साइबर कैफ़े होंगे, उसी में जाके आपको जो है मतलब कि आप मांगेंगे कि असाइनमेंट का कॉपी दीजिए, आपसे सब्जेक्ट भी पूछा जाएगा, तो उस हिसाब से आपको दिया जाएगा। वैसे अगर आप खुद से बनाना चाहते हैं तो आपको कॉपी प्लेन होना चाहिए, प्लेन, ठीक है, डिग्री वाला नहीं होना चाहिए, ये बात आप ध्यान रखिएगा। साथ में आपको सबसे ऊपर में जो आपकी यूनिवर्सिटी का नाम, यानी जैसे कि ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी है, तो ये आपको लिखना है। इसके बाद कॉलेज का नाम, तो यहाँ पर हमने लिख दिया मरवाड़ी कॉलेज दरभंगा। फिर विषय आपका जो भी होगा वो अपना लिख दीजिएगा। इसके बाद आपका नाम, रोल नंबर, ये आपको सबसे इम्पोर्टेंट है, ठीक है, ये आपको लिखना ही पड़ेगा इसी प्रकार से, ठीक है। आगे हम बात कर लेते हैं, आपको जो क्वेश्चन पूछा गया है वो क्वेश्चन जो भी आपको बनाना है वो क्वेश्चन आपको सबसे पहले यहाँ पर लिख देना है। फिर यहाँ पर आपको आंसर इनका लिखना है। आंसर बात रहती है सर कैसे लिखे, तो आंसर के लिए आप जो है गूगल से सहायता ले सकते हैं, बुक की सहायता ले सकते हैं, या और जो भी आपके पास जो है टेक्निक है या जो भी तरीके हैं, इसकी मदद से, या तो फिर आप खुद से भी जो है वो लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको लिखना है। साथ में बात रहती है कैसे लिखे जिससे ज़्यादा नंबर मिलेंगे यहाँ पर, तो इसके लिए जो है सबसे पहले आपको जो है इंट्रोडक्शन आपको लिखना है, जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। इसके बाद आपको जो है यहाँ पर बॉडी, यानी जो मेन पॉइंट्स है इसमें पूछा जा रहा है वो आपको लिखना है। फिर आपको जो है कंक्लूजन यहाँ पर लिखना है, कंक्लूजन, ठीक है, कंक्लूजन
कन्वर्जन आपको लिखना है, जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर मिलेंगे, ठीक है। और आपसे जो जितने सारे क्वेश्चंस का जवाब देना होता है उतने क्वेश्चंस आपको ज़रूर यहाँ पर लिखना होता है। तो कुछ इस प्रकार से अगर आप लिखते हैं। साथ में एक चीज़ और हम आपको बता दें, अगर आप असाइनमेंट या इंटरनल एग्ज़ाम नहीं देते हैं तो आपका रिजल्ट जो है वो फेल कर दिया जाएगा। अब बात रहती है कि किस किस सब्जेक्ट में जो है प्रैक्टिकल एग्जाम असाइनमेंट होता है। तो देखिए वैसे कई सारी कॉलेज ये भी है कि सभी सब्जेक्ट में जो है असाइनमेंट जमा करवाते हैं, लेकिन खास करके जो लगभग सभी कॉलेजों में है वो तीन ही सब्जेक्ट का जो है वो असाइनमेंट जमा करवाते हैं। जैसे कि आपका हो गया मेजर, माइनर और एमडीसी, जिसको आईडीसी भी कहते हैं, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से जो है आपको बनाना है। उम्मीद कर रहे हैं इस वीडियो के अंदर हमने आपको संपूर्ण जानकारी बताने का काम किया है। वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब का कर सकते हैं। धन्यवाद।